हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में देखेंगे हम दर्पण वाले सवाल। दर्पण वाले सवाल हो या लेंस वाले सवाल हो, उनको करने के लिए हमें चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है। चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि कौन सी दूरी हम धनात्मक लिखेंगे, कौन सी दूरी ऋणात्मक लिखेंगे। लेंस हो या दर्पण, दोनों में चिन्ह परिपाटी का नियम हमारा सेम रहता है। तो सबसे पहले हम चिन्ह परिपाटी को देख लेते हैं। यहाँ पर हमें दर्पण का एक चित्र दिख रहा है जो कि ये 4 भागों में बटा हुआ है, 1 2 3 4। ऐसे ही चित्र हमारा ऊपर भी है, 1 2 3 4, ये भी 4 भागों में बटा हुआ है। जो हमारा लेंस होगा या दर्पण होगा उसको हम बीच में रखते हैं। यहाँ पर जब बीच में रखते हैं तो ये 4 भागों में ऑटोमेटिक बट जाता है। तो यहाँ पर जो इसकी जो दूरियां नापते हैं हम यक्स की तरफ नापेंगे। यहाँ पर हम लेंस रखेंगे या दर्पण रखेंगे, लेंस या दर्पण से जो दूरी हम यक्स की तरफ नापेंगे वो दूरी हम धनात्मक लिखेंगे, यानी कि पॉजिटिव में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। और जो दूरी लेंस या दर्पण से जो दूरी हम यक्स डैश की तरफ में नापते हैं वो दूरी हम क्या लिखेंगे, हमेशा ऋणात्मक लिखेंगे। और जो दूरी हम ऊपर की तरफ नापेंगे, वाई की तरफ में नापेंगे, वो दूरी हम लिखेंगे हमेशा धनात्मक लिखेंगे। और जो दूरी हम नीचे की तरफ नापेंगे, यानी कि नीचे की तरफ रहेगी, उसे हम लिखेंगे ऋणात्मक लिखेंगे, चाहे वो हमारी वस्तु की लंबाई हो या दूरी हो। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कौन सी दूरी हम धनात्मक लिखेंगे, कौन सी दूरी ऋणात्मक लिखेंगे। यहाँ पर बीच में हमारा लेंस हो गया, यक्स की तरफ नाप रहे हैं तो वो धनात्मक लिखेंगे, यक्स डैश की तरफ में नाप रहे हैं तो वो ऋणात्मक, अगर ऊपर की तरफ नाप रहे हैं, वाई की तरफ नाप रहे हैं तो प्लस में, नीचे की तरफ नाप रहे हैं तो माइनस में। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये चित्र हो गया एक। यहाँ पर हम वस्तु रख रहे हैं, वस्तु को हमेशा बाई साइड में रखते हैं, यक्स डैश की तरफ में रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी वस्तु हो गई और यह क्या है, हमारा एक्स डैश है। यहां से हम लेंस या दर्पण की तरफ दूरी नापेंगे तो क्या लिखेंगे, उसे ऋणात्मक लिखेंगे। यानी कि हमारी यहाँ पर वस्तु रखी जा रही है, वस्तु से दर्पण की दूरी या लेंस की दूरी क्या लिखी जाएगी, ऋणात्मक लिखी जाएगी। तो जो हमारा u आएगा हमेशा ऋणात्मक आएगा। तो u को मान जो लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, हमेशा माइनस में लिखेंगे। इसके बाद हमारा बचता है v और f। v और f को लेंस और दर्पण के अनुसार कहां पर हमारा चित्र बन रहा है उसके अनुसार हम रखेंगे। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है, परावर्तक में होता है दर्पण, तो हमारा क्या हो गया, ये अवतल दर्पण। दीप तंतु की लंबाई 4 मिलीमीटर दिए गए, जो हमारी दीप तंतु है क्या दिए गए, 4 मिलीमीटर, यानी कि वस्तु की लंबाई दी गई है। प्रतिबिंब 40 सेंटीमीटर बड़ा, जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है, जो हमारा चित्र बन रहा है वो कितना बड़ा बन रहा है, 40 सेंटीमीटर बड़ा बन रहा है। तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनाने के लिए जो हमारा चित्र बन रहा है वो परावर्तक यानी कि दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाने के लिए कितनी फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा। हमें क्या दिया गया है, भी दिया गया है, 5 मीटर दिया गया। अब इसमें हम चिन्ह परिपाटी का यूज करेंगे कि कौन सी दूरी हम धनात्मक लें, कौन सी दूरी ऋणात्मक लें। यहाँ पर हमें जो डाटा दिया गया है वो क्या दिया गया है, मिलीमीटर में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया और मीटर में दिया गया। इन सबको डाटा को हम एक जैसा बनाएंगे, मीटर में बना देंगे। यहाँ पर 4 मिलीमीटर दिया गया, तो इसे हम मीटर में बनाएंगे, 4 गुणे 10 की घात -3 मीटर। अब क्या दिया गया, हमें वस्तु की लंबाई दी गई, यानी कि तंतु की लंबाई दी गई। वस्तु हमारी कहाँ रखी जाती है, ऊपर रखी जाती है। ये कहाँ नापी जाएगी, दूरी ऊपर की तरफ नापी जाएगी। इसकी लंबाई कहाँ नापी जाएगी, ऊपर की तरफ नापी जाएगी। जब ये ऊपर की तरफ नापी जा रही थी क्या लिखी जाएगी, ये प्लस में लिखा जाएगा। इसका मान क्या आएगा, हमारा प्लस में लिखा जाएगा। यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दिया गया, 40 गुणे 10 की घात -2, ये बन गया हमारा मीटर। अब ये दूरी हमारी धनात्मक लिखी जाएगी, ऋणात्मक लिखी जाएगी। चित्र जब यहाँ से जो कोई किरण होती है, यहाँ पर हमारी वस्तु रखी गई, जाके दर्पण या लेंस से टकराई, फिर उसके बाद कहाँ जाएगी, वो फोकस से होकर जाएगी। फोकस से होकर गई और दूसरी जो किरण रहेगी वो केंद्र से होकर जाएगी। जब केंद्र से होकर जाएगी तो ये एक दूसरे को जहां पर काटेंगी वहीं पर हमारा क्या बन जाएगा, चित्र बन जाएगा। तो ये हमारा चित्र कहाँ बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। नीचे की तरफ बन रहा है तो जो नीचे इसकी लंबाई नापी जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई नापी जाएगी, वो माइनस में नापी जाएगी। तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, ये भी दूरी क्या नापी, क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पर क्या है, हमारा एक्स डैश है। दर्पण से हम एक्स डैश की तरफ में जो भी दूरियां नापते हैं क्या लिखते हैं, उसे माइनस में लिखते हैं। तो भी का मान क्या आ जाएगा, हमारा माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर जो हमारा फार्मूला होता है, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर तीन चीज दिया गया है। अगर हमें 2 मान पता चल जाए, तीसरे का मान ऑटोमेटिक हम इसमें रख के निकाल लेंगे। लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिए गए, खाली एक ही मान दिया गया है।
इसी डाटा से हमें यू का मान निकालना है। यू का मान निकालने के लिए हम आवर्धन क्षमता का उपयोग करेंगे। आवर्धन क्षमता का जो फार्मूला होता है आई बटे ओ माइनस वी बटे यू। आई मीन्स होता है प्रतिबिंब या इमेज, ओ से होता है ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। हम किसी लेंस या दर्पण का क्यों उपयोग करते हैं, उससे हमें क्या बनाना होता है, चित्र बनाना होता है। तो चित्र को हम ऊपर रखेंगे, जो हमारी प्रायोरिटी हम क्या बनाएंगे, उसे चित्र बनाएंगे। चित्र को ऊपर रखेंगे, वस्तु को नीचे। यहां पर हमें चित्र की दूरी रखेंगे, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी माइनस। अब इसमें मान रख देंगे तो हमारा क्या मान निकल जाएगा, यू का मान निकल जाएगा। अब इसमें मान रखते हैं -40 × 10⁻⁻2 बटे 4 × 10⁻³ बराबर माइनस, यहां पर पहले दिए गए हमारा, इसमें भी माइनस में है जो मान है -5 बटे यू। इसको सरल करेंगे, आ गया हमारा 10 -10। अब ये पावर क्या हमारी माइनस में, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। भाग में घातें घटती हैं, तो 10⁻−2 हमें दिया गया है, यहाँ पर माइनस में ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा +3 बराबर माइनस माइनस प्लस 5 बटे यू। इसको सॉल्व करेंगे, -10 × 10⁻, ये प्लस माइनस है, घट जाएगा तो पावर क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, वो प्लस में। यहाँ पर पावर हमें 1 लिखेंगे नहीं, बराबर क्या 5 बटे यू। इसको सरल करेंगे तो u बराबर 5 बटे, यहाँ पर क्या है, ये इधर चला जाएगा तो भाग में हो जाएगा -100। इसको जब हल करते हैं तो जो हमारा मान आता है -0.05 मीटर, क्योंकि सारा डाटा क्या है हमारा मीटर में है। तो u का मान निकल गया हमारा, u का मान -0.05 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, f चाहिए। अब इसमें मान रखेंगे तो हमारा f का मान निकल जाएगा। तो 1/f बराबर -1, ये मान दिया गया हमारा माइनस में, इसलिए यहाँ पर क्या लगाए, माइनस लगाए 0.05। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया, प्लस में दिया गया, लेकिन जो हमारा मान आ रहा है वो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। प्लस माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -1/5 1/f। अब इसको सरल करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हर बराबर करेंगे। यहाँ पर हमारा 2 अंक पे दशमलव है, ऊपर हमारा अगर हम यहाँ पर दशमलव लगा दिए, 2 0 बढ़ा दिए तो 1 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर इसको हम ऐसा लिख दें, अगर हमें यहाँ पर 2 दिया गया है, अगर 2 लिख के इसमें 2 0 बढ़ा दे तो इस संख्या में परिवर्तन हो जाएगा। पहले ये 2 था, फिर हो गया 200। अगर ये 2 है, यहाँ पर 2 लिख के 2 0 लगा दिए, दशमलव लगा के 2 0 लगा दिए तो इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो सेम काम हमारा 1 में कोई परिवर्तन नहीं है, नीचे भी 2 अंक पे दशमलव, ऊपर भी 2 अंक पे दशमलव, तो दशमलव दशमलव हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जो हमारा बचा 100/5 -1/5, हर बराबर है तो हम डायरेक्टली जोड़ या घटा सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस दिए गए तो इसे क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। 1/f बराबर 101, क्या आ गया हमारा 101/5। अब इसको सरल करते हैं तो f बराबर -5/101। f बराबर, इसमें जब भाग देंगे तो हमारा मान आ जाएगा 0.0495 मीटर। ये सारा डाटा क्या है हमारा मीटर में, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, मीटर में आएगा। इसको हम सेंटीमीटर में बनाना चाहें तो f बराबर -4.95 सेंटीमीटर। जैसे हमारा क्वेश्चन पूछे मीटर में पूछे तो मीटर में जवाब देना, सेंटीमीटर में पूछे तो सेंटीमीटर में देना। बाकी इस वीडियो में यही तक, थैंक यू।